जनरल नॉलेज कमजोर है के पाठक जी का। कमजोर इसलिए है ना कि वो जानते नहीं है। जिस बिहार के वो पदाधिकारी हैं वो बिहार विधान मंडल में विधान परिषद है जिसमें 1 दर्जन के आसपास लोग जो है शिक्षक प्रतिनिधि के रूप में जीत के आते हैं, स्नातक प्रतिनिधि के रूप में जीत के आते हैं। तो संघ नहीं बनेगा, उनके बीच विचारों का आदान प्रदान नहीं होगा तो कैसे वोट करेंगे वो। तो हम कह रहे हैं कि उनका जनरल नॉलेज कमजोर है। क्या उनकी हैसियत है कि विधान परिषद को भंग कर दें? हम तो भाकपा माले के लोग बहुत दिनों से इसका विरोध करते थे। विधान परिषद में हम चुनाव ही नहीं लड़ते थे। हम उचित नहीं समझते थे, इसलिए कि देश के हर राज्यों में नहीं है, कुछ राज्यों में है। तो बिहार में भी भंग कर दे, हम तो इनको स्वागत करेंगे, है हैसियत इनकी। तो हम कह रहे हैं कि शिक्षा सुधारने का जो प्रयास इनका है वो जहाँ तक सुधार का प्रयास है निश्चित रूप से हम उनका स्वागत करेंगे। लेकिन कॉलेज के शिक्षक कोई साधारण शिक्षक होते हैं, किताब के राइटर होते हैं। कॉलेज को जो शिक्षक होते हैं क्वेश्चन सेटर होते हैं। कॉलेज के जो शिक्षक होते हैं वो विचारक होते हैं। आप उनके विचारों को रोक दीजिएगा, आप उनको जो है संघ बनाने से रोक दीजिएगा। उनको बिहार विधान मंडल का इतिहास पता नहीं है। हमारे ही पार्टी के आप जोगेश्वर गोप का नाम सुने होंगे, 1990 में मसौड़ी से विधायक थे वो, और वो खुद ये जो सेक्रेटारिएट है इसमें वो कर्मचारी थे। तो क्या कर्मचारी नेता नहीं बनेगा? और इसी विधानसभा के अंदर डीआईजी से रिटायर जो विधायक और विधायक से मंत्री हैं, सिपाही मंत्री हैं, इसमें विधायक हैं, इसमें दरोगा से रिटायर करने के बाद विधायक हैं इसमें। तो ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में विचारों की अभिव्यक्ति को रोक देना ये भाजपाई मानसिकता है, जिसकी मैंने पहले भी बात किया था कि बिहार में सरकार बदली है लेकिन पदाधिकारियों की अभी भी कुछ पदाधिकारियों की मानसिकता भाजपाई है। इसको बदलने की जरूरत है। और पूरे देश में जो लोकतंत्र और संविधान की रक्षा की लड़ाई चल रही है, ऐसे पदाधिकारियों की कार्रवाई उसको कमजोर कर देगी और फिर बिहार से ही लोग सवाल पूछना शुरू कर देगा कि भाई बिहार में ही अगर लोकतंत्र और संविधान संकट में है तो आप देश में ये संविधान विरोधी लोगों से आप कैसे लड़ेंगे। तो इसके लिए हम चिंतित हैं और हम माननीय नीतीश कुमार जी से कहेंगे कि इस पर आप लगाम लगाइए। ये देश शहीद आजम भगत सिंह का देश है, जिन्होंने संघ बनाने और आंदोलन करने का विरोधी जो अंग्रेजों का जो कानून आ रहा था, जिसके लिए उन्होंने बम फेंका था बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर के, और बता दिया था कि बहिरों कानों को सुनाने के लिए धमाका आवश्यक है। तो हम कह रहे हैं कि शहीद आजम भगत सिंह से लेकर के और आज हम लोगों ने देश में जो मोदी की सरकार है जो पूरा अधिकारों पर हमला कर रही है, किसानों के अधिकार पर, मजदूरों के अधिकार पर, जिसको लेकर के अभी आपने सुना होगा कि पूरे देश के सभी तमाम राजधानियों में मजदूर और किसान मिलकर के महापड़ाव का आयोजन किया था। यहाँ भी गर्दनी बाग में हुआ था। और क्यों था? इसलिए कि मोदी जी की सरकार ने मजदूरों का जो 44 कोड बिल था उसको खत्म करके 4 कोड बिल उन्होंने बना दिया था। तो हम कह रहे हैं हम अपने अधिकारों के लिए हम लगातार आंदोलन कर रहे हैं और ये सरकार में रहने के बाद ऐसे पदाधिकारी अगर मिल जाए भाजपाई मानसिकता के, तो हम कह रहे हैं कि ये तो हमारे लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होगा। और उनके लिए भी वो भी बताएं हमको बताएं के पाठक जी कि कॉलेज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जो डॉक्टरेट होते हैं, एमए होते हैं, उससे उच्च शिक्षा क्या होती है? तो वो अगर नहीं बोलेंगे, वो अगर विचार की अभिव्यक्ति को सामने नहीं लाएंगे तो क्या भाजपा में जो गाय गोबर और हिंदू मुस्लिम पढ़ाने वाले जो लोग हैं इनको छूट दे दिया जाएगा बिहार में और देश के अंदर? ऐसा नहीं होगा। ये बिहार है, इसलिए पाठक जी से कह रहे हैं कि इस तरह की अगर कहीं गलती हुई है, चूक हुई है, तो हम सलाह देते हैं कि आप उससे बाहर निकलिए।